हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस असाइनमेंट 19 ये मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। और बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश ग्रामर देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। By 2025, 2/3 of the world's population may face acute water shortage. मे का यूज़ इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। मे फेस इस तब लगाते हैं, मे लगाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कि या विश के लिए भी लगाते हैं, पर यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ये हो सकता है इसलिए। सेकेंड, लेट्स चेक इफ़ एवरी वन कैन बियर वॉट आई एम सेइंग, कैन हियर सॉरी। तो लेट्स चेक, तो हमें वो कहते हैं चेक करना पड़ेगा। तो कैन का मतलब देख, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, कैन का मतलब क्या, इफ़ एवरीवन कैन, कि क्या सुन सकते हैं सब जो मैं कह रहा हूँ। आई कुड स्विम वेल इवन व्हेन आई वॉज जस्ट अ 4-year चाइल्ड। कुड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुड का यूज़ होता है पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए। दीप्ति, शुडंट यू बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम एट दिस टाइम अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। तो शुड का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुड का यूज़ होता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं शुडेंट। कि तुम्हें क्या पढ़ना नहीं चाहिए था, तुम्हारे एग्ज़ाम्स जो हैं आने वाले हैं टाइम टेबल के हिसाब से। हु वुड वॉन्ट टू लिव इन दिस डर्टी हाउस। तो देखो हु वुड इसलिए आया है यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखना कि वुड इसलिए लगता है जैसे कि इफ़ आई वर अ प्रिंसिपल, ऐसे हम बोलते हैं ना कि, तो हम वहाँ पे वर का यूज़ करते हैं, तो इनका पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता था क्या, तो हु वुड वांट, कि कौन चाहता है टू लिव इन दिस डर्टी हाउस, इस डर्टी हाउस में रहना। तो अगर हम कुछ मतलब सोचते हैं कि, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, विश करते हैं। तो जैसे कि इफ़ आई वर, ऐसे तो हम यहाँ पे ये क्या लगाएंगे, वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ प्राइवेट जेट। देखो ये ना कि अब मैं ऐसा कर लेता, तो जब हम कुछ ऐसा सोचते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वुड। कुड यू प्लीज़ कैरी दिस बैग फॉर मी। तो हम कुछ कहते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं, तो हम ऐसे ही वर्ड सेंटेंस बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कुड। अगला देखो 8th वाला, यू ऑट टू बी काइंडर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑल्सो क्रिएचर्स ऑफ गॉड। ऑट टू का मतलब कि तुम ऐसे करना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए बर्ड्स और एनिमल्स की तरफ, ठीक है ना। तो इसे हम लिखा है, हमने करा है यहाँ पर ऑट टू। नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन टोक्यो। तो देखो जो फ्यूचर की बात है ना कि होंगे, तो इसका मतलब फ्यूचर में लगता है हमारा विल। यू शुडेंट ऐड एनी शुगर टू योर टी। तो यहाँ पे शुडेंट का यूज़ किया है कि यू शुड नॉट ऐड एनी शुगर टू योर टी, तो मतलब तुम्हें ऐड नहीं करनी चाहिए। आई वुड लव टू बाय दिस ब्रेसलेट बट आई एम अफ्रेड इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। तो माइट का यूज़ किया जाता है कि अगर हमारे को थोड़ी, जब हम किसी बात की पॉसिबिलिटी सोचती हैं, अगर किसी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, तो हमने यूज़ किया है इसलिए माइट का यूज़ किया अगर कोई पॉसिबिलिटी दिखती है। थैंक्स कैटी, आई नो आई कुड ऑलवेज काउंट ऑन यू फॉर हेल्प। और आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है कि ये वर्ड क्यों लगा है और ये लगना चाहिए था, देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे, दिस स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन ट्रैक ऑल योर मूवमेंट्स। मॉम, व्हेन विल माई पास्ता बी रेडी। ठीक है ना, तो जब फ्यूचर की बात हो रही कब रेडी होगा, तो विल। आई थिंक यू शुड वॉच लेस टीवी एंड रीड मोर। क्योंकि एडवाइस दे रहे हैं, तो जब एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं शुड का। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली पीस ऑफ एडवाइस। इफ़ यू वेंट टू सी हिम ही वुड बी डिलाइटेड। तो ये कह रहे हैं कि वेंट आ गया। देखो वेंट का मतलब कि अगर तुम गए होते हो उसको देखने, तो हमें यहाँ भी तो फिर पास्ट यूज़ करना पड़ेगा ना। तो ही वुड बी डिलाइटेड, तो वो डिलाइटेड होता। ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है देखकर सेंटेंस में कि यहाँ पे जो टेंस चल रहा है वो कैसा है, किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मेरे से और कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर seeing my video.